74 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 9 लाख का एवरेज पैकेज, हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट। और इस कॉलेज में कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो नहीं लेना चाहेगा। ये प्राइवेट कॉलेज है मगर ये जो है WBJEE के मार्क्स पे भी मिलता है। ये वेस्ट बंगाल का टॉप का प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ पे हल्दिया, हेरिटेज और भी कुछ कुछ कॉलेजेस आते हैं मगर सबसे पहला नाम IEM JEE का आता है। IEM जो है साल्ट लेक सेक्टर 5 के पास होता है और इसमें कंप्यूटर साइंस भी इजीली मिल जाता है। बट इसमें कैसे मिलता है वो सारा प्रोसेस आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें 10th में और 12th में 80% होना चाहिए और आपका मार्क्स जो आपका IEM JEE का जो है एक अच्छा स्कोर रहना चाहिए। वो जो रैंक है, रैंक अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 के अंदर या फिर 200 के अंदर होना चाहिए, तभी आपको साल्ट लेक सेक्टर 5 के अंदर देखने को मिलता है। मगर वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कैम्स और भी कुछ और बताते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि आपका हम करा देंगे या फिर आपका हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये सारा हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है और किस प्रकार से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, आपको फुल प्रोसेस हम बताने वाले हैं। इस कॉलेज के बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज देंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आखिर इस कॉलेज में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है और कितना सच है और क्या क्या चीज़ें इसमें जेन्युइन है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आपने इस बारे में डिटेल नहीं देखा होगा, बट आपको हम ज़रूर बताएंगे। मैंने खुद भी जो है IEM JEE का दिया था जिसमें कि 137 रैंक था। मेरा बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स नहीं होने के कारण CS BS मिल रहा था, मगर फिर भी मैंने CS लिया। अब वो कैसे मिला वो भी आपको आगे बताते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं IEM के बारे में। कोलकाता और इनका 3 कैंपस होता है, एक कोलकाता, न्यू टाउन और जयपुर में। जयपुर में आपको इजीली सीट्स मिल जाते हैं मगर आपको न्यू टाउन और आपको मेन कैंपस साल्ट लेक में देखने को नहीं मिलता है। बट आपको बता दें कि इन जगहों पर जो है CS मिलना बहुत आसान है और आपको मिल जाएगा गारंटेड, तो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं IEM JEE से, क्योंकि पहले आपको जो है ये एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना, 0 फॉर्म फी है। आपको बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑनलाइन, और ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 360 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन आएगा सारे में, तो 120 मार्क्स का हो जाता है तीनों, और टोटल हो जाता है आपका 360 मार्क्स। और मार्किंग जो है +4 और -1 का होता है। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम में थोड़ा एरर देखने मिलेगा आपको। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको जो कंप्यूटर है ना, वहाँ पर आपको सर्च बार भी दिखता है जहाँ पर आप सर्च करके भी वहाँ पर बना सकते हो। इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप कर सकते हो, वो आप पर है। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ देखने मिलती है। अब ये कहाँ तक सही है या गलत, ये तो अब आगे ही बता सकते हैं। वहीं बात करें 11th और 12th दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो फिजिक्स के कुछ जो चैप्टर्स हाई वेटेज वाले और केमिस्ट्री के और जो भी इसका फुल गाइडेंस होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसके लिए मैं आपको एक प्लान देते हैं जिसमें आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा लास्ट में। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी और भी कुछ बताते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि आपको जो है इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा लगता है कि NCERT से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट नहीं। हाँ, भलो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देखा जाता है कि वहाँ पर आप जो है थोड़ा बहुत आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आता है, ठीक है, फिजिकल का नहीं, तो क्योंकि वो खुद का लेवल भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है। वहीं बात करें कि यहाँ पर मोदी जी खुद भी आकर के यहाँ पर अवार्ड दे करके गए हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, और वहाँ पर उनके पास में ही बहुत सारे कंपनी है, जो उनका खुद का बिल्डिंग है उसी के पास में कंपनी है। उसी कंपनी में आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, और भी जगहों पर आप जो है आउट कैंपस भी ले सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका कितना रैंक, कितना CGPA और क्या समथिंग बन रहा है 4 साल बाद, देन आपको प्लेसमेंट के लिए बाहर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपने एग्जाम तो दे दिया, अब एडमिशन का प्रोसेस तो ठीक है, अभी इसको साइड करते हैं एडमिशन का प्रोसेस को, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे इस कॉलेज के बारे में। क्या वाकई ये कॉलेज डिजर्व करता है, क्या आपके लिए वो वर्थ इट हो सकता है, क्या जाना भी उचित रहेगा, तो ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये मैनेजमेंट का भी कोर्स कराती है। साल्ट
लेक, जयपुर और न्यू टाउन। जो फर्स्ट वाला है वो साल्ट लेक है, देन जयपुर है, देन न्यू टाउन है। न्यू टाउन जो है वो आपको कोलकाता के अंदर ही देखने मिलता है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खुद आकर के अवार्ड भी दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ भी आती हैं प्लेसमेंट के लिए, जैसे विप्रो हो गया और यहाँ पर जो है अमेजॉन भी कंपनी है और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब भी आपको हम बताएंगे। चलिए आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर कितना नंबर ऑफ सिलेक्शन स्टूडेंट्स हैं। 2024 की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, तो 2024 का अगर बताएं तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जितना हुआ था स्टूडेंट्स का 1800 हुआ था, मतलब 1799। हाईएस्ट पैकेज 72 लाख का जाता है और एवरेज पैकेज जो है 8.20 LPA का गया हुआ था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो जो फर्स्ट टाइम में प्लेसमेंट हुआ था वो था 1226। वो कितना में, तो टोटल स्टूडेंट 1800 था। 1800 स्टूडेंट में 1226 का पहली बार में हुआ, दूसरी बार में 445, तीसरी बार में 114 और चौथी बार में 16 और पांचवी बार में 4, तो टोटल का हो गया। और एवरेज जो बना वो 8.20 LPA का बना, बट 9 से 10 LPA का दिखता है एवरेज पैकेज। तो ये कॉलेज लेना बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पर सबका सिलेक्शन हो जाता है और इसमें 5 बार में ही, 5वें बार में प्लेसमेंट में सबों का लग गया। वहीं बात करें कि फ़ीस की क्या होती है, कि फ़ीस कितना लगेगा कि मेरा 4 साल का हो जाए। और फिर फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपको टोटल जो है 8,65,000 देखने को मिल जाएगा, जो आप इसको ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे, UPI और भी कुछ माध्यम से आप इनमें कर सकते हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 1,30,000 रुपये आपको देना होता है, देन सेकेंड सेमेस्टर में 1,05,000 और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 ये सारे में 1,05,000 रुपये आपको देना होता है। ये होता है आपको किस तरीके से पेमेंट करना है और पेमेंट कितना करना है और क्या प्लेसमेंट थी वो हम आपको बता दिए। चलिए अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार का कॉलेज है। तो आपको बता दें NAAC मतलब A ग्रेड का ये कॉलेज है और 35 साल पुराना कॉलेज है। 4 नंबर पे आता है ईस्टर्न जोन में, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, बेस्ट प्लेसमेंट जेड नेटवर्क के तरफ से मिला हुआ है। और वेस्ट बंगाल में 2019 के आंकड़े से बताएं तो 5th नंबर पे आने वाला ये इंजीनियरिंग है। और आपको बता दें कि ये यहाँ पर ABP न्यूज़ भी खुद आकर के इस कॉलेज का प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, NDTV भी बनाई हुई है और यहाँ पर जो है अवार्ड भी दी है ABP न्यूज़ ने और BBC न्यूज़ और DNA। और ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जो कि इस पर भी, मतलब ये कॉलेज कहा जाए ओवरऑल अच्छा है, ठीक है, क्योंकि पैकेज कौन कौन सा प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो आपको बता दें कि इसमें मतलब कहा जाए तो सैकड़ों कंपनीज़ हैं। एक्सिस बैंक भी है, ICICI भी है, भर्टूसा भी है और यहाँ पे टाटा, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, बहुत सारे कंपनीज भर के यहाँ पर हैं जो कि प्लेसमेंट यहाँ पर आती हैं। वहीं बात करें कि प्लेसमेंट्स कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक लिया है, तो इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस उठाए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है IBM, TCS, एसेंच्योर, ये सारे कंपनीज़ में भी स्टूडेंट गए हुए हैं। तो ये जाना और यहाँ पर जाना भी वर्थ इट हो सकता है और ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन सा मतलब कि कौन कौन से आप यहाँ पर ब्रांचेस को प्रीफर कर सकते हो, तो आपको कौन कौन सा ब्रांचेस चाहिए तो आप बताइएगा। तो CSE आपको मिल जाता है, CSE AIML, CSBS मिल जाएगा, IT ECE ME EE आपको ये सारा देखने के मिल जाता है। बट आपको जो है अगर चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 10th और 12th का होता है तो 85% चाहिए होता है CSE के लिए और AIML के लिए। अगर वहीं CSBS चाहिए तो 80% होना चाहिए 10th और 12th में और PCM में 60%। बट आपको हम जो बताएंगे उस पर आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है, वो भी आपको हम बताते हैं। तो ऐसे अगर कहा जाए तो ये अपना क्राइटेरिया लगा करके रखा है, बट इतना आपको नहीं चाहिए। कैसे, ये कौन सा भाई बात करने वाले हैं तो हम आपको बताते हैं। और भी अगर आपका कोर्स है अलग से, आपका कोई डिमांड है, देन आप हमको वो भी बता सकते हैं और मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं। चलिए अब आपको आगे बढ़ते हैं कि आपको यहाँ पर जो है ना बाहर से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब जब आप कोर्स करते हो 4 साल का, तो इतना साल, ये 4 साल कोई एक छोटा अमाउंट नहीं है।
आपका पूरा आपको ना एकदम इंसान बना दिया जाता है, प्रॉपर एक जो है आपको उस ढंग में ढाल दिया जाता है। ठीक है, तो जॉब यहाँ पर देखिए आपको बहुत चीज़ों में आप जा सकते हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में, एयरलाइंस और रेलवेज़ में, ट्रैवल एजेंसीज, टूरिस्ट ऑफिसर भी बन सकते हैं, ऑफिसेज में भी काम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी काम कर सकते हैं, टूर ऑपरेटर भी बन सकते हैं, क्रूज़ कंपनीज, इवेंट्स मैनेजमेंट, कॉम कैटेगरी सर्विस, थीम पार्क, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि ग्लोबल एक्सपोजर भी आपको यहाँ पर देखने मिलता है, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिटियस, मलेशिया, थाईलैंड एंड दुबई। टॉप रिक्वायरमेंट्स भी आते हैं जो कि अमेजॉन, इंडिगो, JLL, ताज, ये सारे कंपनीज जो हैं जो बेस्ट हैं, और भी कुछ कंपनीज़ हैं। तो ये सारे हैं जो यहाँ पर आते हैं। और आपको बता दें कि ये इतना बड़े जब कंपनीज आ रही हैं और प्लेसमेंट खुद का एक अलग ही मेंटेन करके रखा है, तो उस कॉलेज में जाना भी वर्थ इट होता है, और 8,65,000 रुपये देना भी वर्थ इट हो सकता है। तो चलिए, यहाँ तक हम तो बात कर लिए आपसे कि क्या कॉलेज का सिनेरियो है और किस तरीके से कॉलेज की क्या क्या रेपुटेशंस हैं, ये तो हम बात कर लिए सिलेक्शंस वगैरह की। तो चलिए, यहाँ तक शायद आपके क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर कितने रैंक पर और किस स्टूडेंट को मिल सकता है, और नहीं भी मिल सकता है तो कैसे ले सकते हो। तो आपको बता दें कि मेरा खुद का पहले बताते हैं। मेरा खुद का जो है 137 रैंक आया हुआ था, और हम IIM का दिए हुए थे एग्ज़ाम, देखो है ना पूरा रिसिप्ट। और मेरे को CS भी मिल रहा था, और CS भी मुझे मिला, और CS का जो है यहीं पर हमने पूरा फाइल भी मेरा रखा हुआ है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये है मेरा पूरा CS का, ये देखो पूरा फॉर्म भरा हुआ है, तो इसमें CS भी लिखा हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं, और सिग्नेचर भी है सर का। आपको 60 लाख सेक्टर 5 में हमको मिला है कंप्यूटर साइंस। तो ये रहा 60 लाख सेक्टर 5 कंप्यूटर साइंस। आपको यहाँ अगर देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा CSE क्रिसराज, और यहाँ पे सर का सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये है हमारा डिटेल, और आपको हम जेन्युइन जो था वो हम दिखा दिए। मेरे बोर्ड्स का भी मार्क्स अगर आपको देखना चाहो तो आपको दिखा देते हैं कि मेरा बोर्ड्स का मार्क्स कितना था। तो ये देखो, ये मेरा बोर्ड्स का मार्क्स है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 60% है ना, इधर ये देखो 60%, और यहाँ पर है 69.6%। तो मेरा 10th में था 69.6, देन फिर मेरा 12th में 60%, देन फिर भी हमको 60 लाख सेक्टर 5 में हमको मिल रहा था। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, वो किस तरीके से मिलता है, तो चलिए ये भी अब आपको बात कर लेते हैं। आपको वहाँ पर जो है एडमिशन का सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी आप करा लिए, एग्ज़ाम वगैरह दे लिए और आप सेंटर विजिट किए, क्योंकि आपका काउंसलिंग डेट होता है जो कि कुछ आपको यहाँ पर मेंशन होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको जगह का नाम और डेट और टाइमिंग सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपको मेंशन होता है आपके एडमिट कार्ड पे ही। तो आपको उस तारीख पर चले जाना है, या फिर उससे पहले भी जा सकते हो, बाद भी जा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और जा करके वहाँ क्या करना है, आपको हम टिप्स देंगे। ठीक है, आप मेरे से अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको अगर चाहिए IIM में, कंफर्म चाहिए कि आपको नहीं, हमको IIM में ही चाहिए कंप्यूटर साइंस, या फिर कोई और ब्रांच चाहिए, हमको नहीं मिल रहा है, आप काउंसलिंग कराएं, आपको नहीं मिला, देन आप हमको कॉल कीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम बेस्ट गाइडेंस देंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करना, आपको हम एक रेज्यूमे बना के भेजेंगे। ठीक है, मतलब एक आपको फाइल बना करके भेजेंगे, बस उस फाइल को आपको जो है वहाँ पर एक सर का नाम बताएंगे, आप बस वहाँ दिखा देना, और देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो और उसका जो प्राइस होगा, हम एक प्राइस लेंगे, तो वो प्राइस आपको हम वहीं पर डिस्कशन करेंगे। और अगर चाहेंगे कि नहीं आपको एडमिशन कंफर्म करके दिया जाए, तो उसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, वहाँ पर आपको बेहतर तरीका बताएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य था कि आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ से आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है।
और आपको बात करें कि कंफर्म आपको सीट वहाँ पर मिल जाता है। और अभी के लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट, अभी WBJEE का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए अभी सब लोग जो है कॉलेज ले रहे हैं कि भाई मेरे का कहीं भी कहीं ना कहीं तो सीट सिक्योर हो जाए, क्योंकि मैं भी अब बेंगलोर शिफ्ट होने वाला हूँ कुछ टाइम में ही, और 12 तारीख को मेरा भी फ़्लाइट है। तो अब हम भी जो है बेंगलोर के तो तरफ जो है अब मुड़ने वाले हैं। और आप सब भी डिसाइड कर लो एक अच्छे जगह पर किसी अच्छे कॉलेज में डिग्री करने के लिए, 4 साल देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़ जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।